नमस्कार, मैं हूं प्रियंका। आप सभी देख रहे हैं न्यूज़ 21। आज हमारे साथ इस स्टूडियो में मौजूद हैं वो शख्सियत जिन्होंने कांग्रेस को हिला के रख दिया था। उन्होंने अपना एक निर्णय लिया कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे और उसके बाद में कांग्रेस का पारा ऊपर से नीचे तक हिला और उनका अस्तित्व अधर झूल में आ गया। हमारे साथ मौजूद है राधेश्याम नांगल, जिन्होंने कांग्रेस को झुकने पे मजबूर किया और जहां तक देखा जाए उनका उस समय सियासी समीकरण भी बिगाड़ दिया था। आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले जानना चाहेंगे कि आपने कांग्रेस से अलग होने का निर्णय क्यों लिया? मतलब ऐसा क्या रीजन रहा, क्या कारण था? मैडम, मैं कांग्रेस से अलग नहीं हुआ। मैं वहाँ के जो स्थानीय नेता है कांग्रेस से जी, उनके विरोध में था। जी, उन्होंने कांग्रेस की जो मेन थीम थी ना, जो कांग्रेस के आधार थे, जी, नींव के पत्थर, उन सबको तवज्जो न देके और ऐसे आदमियों को तवज्जो देते थे जो उनकी चमचागिरी करते थे। जी, इसलिए मैंने ये निर्णय लिया कि क्यों नहीं हम चुनाव लड़े। जी। और किस तरह का अन्याय आपने देखा या जनता के साथ जो वहां पे हो रहा था, ऐसा क्या था वहां पे? वो यही था कि वो लोग अदर्स को तो प्राथमिकता देते थे, अपने विधानसभा के लोगों को लिफ्ट नहीं देते थे और सब चीजें ऐसी हो रही थी जैसे आपका कोई धनीदोरी नहीं है सरकार में कहीं पर भी। तो ऐसे कांग्रेस में रहने से लोग अलग जाएंगे ही छोड़ के। और जब आपने निर्दलीय चुनाव लड़ने की एक तरह से आपने प्लान किया या सोचा, तो उस समय आपके समर्थकों का कितना सहयोग मिला आपको? सबने भयंकर स्वागत किया इस फैसले का। ऐसा होना चाहिए। दौसा ऐसी गोचरा थोड़ी है जो हमेशा बाहर का आके लड़ता है। हमारे यहाँ के कोई लड़ ही नहीं सकते। जी। और लोगों का बहुत तगड़ा समर्थन भी मिला मुझे। दौसा से जैसे आप हैं, लेकिन दौसा के युवाओं को आप क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि ये बहुत आम बात है कि युवा अब राजनीति की तरफ बहुत जल्दी रुख करने लगे हैं, चाहे वो उनकी कॉलेज डेज से हो या वैसे राजनेताओं से जुड़कर हो। तो उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं तो नवयुवकों को ये मैसेज दूंगा, आप राजनीति करो साफ सुथरी। जी, ये ऐसी राजनीति से दूर रहो जो ईर्ष्या की भावना पैदा करती है या लोगों में कोई भय पैदा करती है। और आप ऐसे लोगों के साथ रहो जो आपको ऊपर तक लेके जाए। दौसा के आजकल नवयुवक बहुत समझदार हो गए, वो निर्णय लेना सीख गए। पहले हमारा दौसा का रिकॉर्ड था कि वहां भारी जीतते थे, लोकल तो बेचारा कोई खड़ा ही नहीं होता था। मेरे चुनाव लड़ने से उनमें एक चीज तो बहुत अच्छी समझ में आ गई, अपने अपने होते पराये पराये होते। अब निर्दलीय चुनाव लड़ा आपने, तो उस समय क्या क्या चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ा? मैं बेसिकली वहां का लोकल था तो मेरे सामने ऐसी कोई चुनौती तो आई नहीं। जी, रिजल्ट्स तो लगभग यूं थे कि अगर लोग समझ जाएंगे मेरी विचारधारा को, मैं जिस विचार के साथ उतर रहा हूं, जो चीज लोगों को देना चाह रहा हूं, समझ जाएंगे तो चुनाव मुझे कोई हरा नहीं सकता। जी, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बनी उस टाइम, नाम तो नहीं ले पाऊंगा मैं, कि वहां सारा समीकरण बिगड़ गया लास्ट के 2 डेज में। जी। और दौसा जिले की अगर बात की जाए तो दौसा में मुख्य समस्या क्या है? आम जनता किस चीज से परेशान है, युवा किस चीज से परेशान है, जिसकी तरफ आपका ध्यान गया और आपने ये फैसला लिया? मैडम देखो, वहां बेसिकली जो प्रॉब्लम है ना, वो पानी की बहुत तगड़ी है दौसा में। जी, और एक भी नेता पानी की प्रॉब्लम के ऊपर ध्यान नहीं देता, सब वोटों की राजनीति करते हैं। और युवा नशे की तरह इतने जा रहे हैं, कोई रोकने वाला नहीं है, वहां कोई लगाम लगाने वाला नहीं है। तो मैं तो यही संदेश देना चाहूंगा आने वाली पीढ़ी को भी, भाई इन चीजों को दूर रहो, नशे से, इनसे, और आगे बढ़ो। और आपकी सरकार को मैं तो एक संदेश देना चाहूंगा, जो ये सरदार डैम की योजना है जी। उसको पूर्ण करो, जिससे दौसा को भी पानी मिले। और पार्टी या संगठन से जब आप अलग हुए तो उनकी तरफ से आपको मनाने की कोई प्रक्रिया हुई या किस तरह से आपने उस समय फेस करा? बहुत सारी चीजें होती हैं क्योंकि इतना लंबे तरह से आप जुड़े हुए होते हो, तो उन्होंने कैसे रिप्रेजेंट किया अपने आप को उस समय? कई प्रपोजल आए, कई लोग आए, लेकिन मैं तो एक विचारधारा का बंधा हुआ आदमी हूं। मैंने जो स्टेटमेंट दिया है लोगों के बीच में जाके, भाई अपना क्यों नहीं ऐसा हो चुनाव जिसमें अपना ही कोई हो और अपने मुद्दे हो जिसको अपने लोग समझ सके, तो फिर मेरा बैक होने का तो सवाल ही नहीं था। और लोकतंत्र में तो सबको लड़ने का अधिकार होता है, तो मैं भी चुनाव लड़ लिया। तो अब आपका भविष्य की राजनीति की क्या योजनाएं हैं? किस तरह से आप भविष्य में राजनीति में कैसे करेंगे? भविष्य का तो एक्चुअल में कोई जाने तो खुद का भविष्य सुधार ले, तो भविष्य में तय होगा क्या करना है क्या नहीं करना। और क्या कांग्रेस में वापसी का सोच रहे हैं आप?
मैं कांग्रेस से बाहर ही कब था जो वापसी की अब अच्छा, सोचूं। अब मतलब जैसे आपका कुछ लोगों से जो जुड़ाव नहीं था, उनसे आपका जिस तरह से आपका चुनाव के वक्त में आपको उनकी चीजें अच्छी नहीं लगी, तो आपने निर्दलीय चुनाव लड़ने की केवल एक विचारधारा की लड़ाई थी। विचारधारा की लड़ाई थी। तो अब क्या पर्सपेक्टिव है उन लोगों का कि किस तरह से भविष्य में वो आगे काम करेंगे कांग्रेस की तरफ से? हाँ, वो मुझे समझेंगे तो हो सकता है मेरे साथ भी हो, लेकिन आने वाले चुनाव में मैं तो लोगों के बीच में जा रहा हूँ कंटिन्यू में, तो और देख रहा हूँ क्या होगा क्या नहीं होगा। 2028 में फिर करेंगे फाइट। और बगावत करने के बाद कांग्रेस को किस तरह का नुकसान हुआ आपकी वजह से? नुकसान तो ये हुआ, कांग्रेस के जो कोर वोट थे ना कांग्रेस के, जो मेरी विचारधारा से जुड़े हुए थे, वो लोग तो मेरे साथ रहे, और जो चापलूस टाइप के थे वो अपना स्टैंड अलग ही ढूंढते। वहां तो सिस्टम एक ही चल गया कि फाइनेंस वाला सिस्टम। और जिन लोगों ने आप पे विश्वास किया, आपको उस समय वोट दिया आपको, और समर्थक जो आपके रहे, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? पहले तो मैं उनको आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद देना चाहूंगा कि भाई सब मेरे साथ रहे, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे भी मैं आपके लिए लड़ता रहूंगा, आप मेरे साथ रहो, बहुत कुछ पा लेंगे। आपका हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करती हूँ हमारे व्यूवर्स को भी ये वार्तालाप बहुत अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।